अस्सलाम वालेकुम। इसमें हम कौम मूसा की कुर्बानी का वाक़या बयान करेंगे। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 67। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा कि खुदा तुमको हुक्म देता है कि एक बैल ज़िबा करो, वो बोले, क्या तुम हमसे हंसी करते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ कि नादान बनूँ। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 68। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से इल्तिजा कीजिए कि वो हमें ये बताए कि वो बैल किस तरह का हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि वो बैल ना तो बूढ़ा हो और ना बछड़ा, बल्कि इनके दरमियान यानी जवान हो, सो जैसा तुमको हुक्म दिया गया है वैसा करो। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 69। उन्होंने कहा, अपने परवरदिगार से दरख्वास्त कीजिए कि हमको ये भी बताए कि इसका रंग कैसा हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार फरमाता है कि इसका रंग गहरा जर्द हो कि देखने वालों के दिल को खुश कर देता हो। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 70। उन्होंने कहा, अब के परवरदिगार से फिर दरख्वास्त कीजिए कि हमको बता दे कि वो और किस किस तरह का हो, क्योंकि बहुत से बैल हमें एक दूसरे के मुशाबा मालूम होते हैं। फिर खुदा ने चाहा तो हमें ठीक बात मालूम हो जाएगी। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 71। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा फरमाता है कि वो बैल काम में लगा हुआ ना हो, ना तो ज़मीन जोतता हो और ना खेती को पानी देता हो। इसमें किसी तरह का दाग ना हो। कहने लगे, अब तुमने सब बातें दुरुस्त बता दी। गर्ज बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस बैल को ज़िबा किया और वो ऐसा करने वाले थे नहीं।